मेहनत का फल। एक गांव में अमित और अंकित नाम के दो मित्र रहते थे। अमित भगवान को बहुत मानता था और वो बहुत धार्मिक था। अंकित मेहनत करने पर भरोसा रखता था। वो बहुत मेहनती था। एक दिन दोनों ने मिलकर सोचा कि हम दोनों मिलकर 1 बीघा जमीन खरीदते हैं और उस जमीन में फसल उगाकर मुनाफा कमाते हैं। दोनों ने आपस में बातचीत की और कुछ ही समय में 1 बीघा जमीन खरीद ली। अमित तो खेत में बहुत मेहनत करता था, किंतु अंकित कुछ भी काम नहीं करता था और वो हर वक्त मंदिर में बैठा रहता था। अंकित मंदिर में बैठकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इस तरह समय बीतता रहा। अमित बहुत मेहनत करता रहा और अंकित बिना कुछ काम किए मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता रहा। एक दिन खेत की फसल पककर तैयार हो गई। अमित और अंकित दोनों ने बाजार में जाकर इसे बेच दिया और उन दोनों को इसके अच्छे पैसे भी मिले। घर वापस लौटते समय अमित ने अंकित से कहा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा, क्योंकि मैंने ज्यादा मेहनत की है। अमित की बात सुनकर अंकित बोलने लगा कि नहीं, इस पैसों में से तो मुझे ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। किसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा? इस बात को लेकर अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। अब दोनों इस पैसों के बंटवारे के लिए गांव के सरपंच के पास पहुंचते हैं। गांव के सरपंच ने दोनों की पूरी बात सुनी और दोनों को एक एक बोरी गेहूं दिए जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। सरपंच ने कहा, कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से गेहूं और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तभी मैं निर्णय करूंगा कि इस पैसों में से ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों गेहूं की बोरी लेकर अपने अपने घर चले जाते हैं। अमित ने पूरी रात जागकर गेहूं और कंकड़ को अलग किया। वहीं दूसरी तरफ अंकित गेहूं की बोरी लेकर मंदिर में गया और भगवान से गेहूं और कंकड़ अलग करने की प्रार्थना करने लगा। अगले दिन सुबह अमित अलग किए हुए गेहूं और कंकड़ को लेकर गांव के सरपंच के पास पहुंचा। सरपंच अमित के इस काम से बहुत खुश होते हैं। अंकित वैसी की वैसी गेहूं की बोरी लेकर सरपंच के पास पहुंचता है। सरपंच ने अंकित से कहा कि दिखाओ तुमने कितने गेहूं साफ किए हैं। अंकित ने कहा, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे गेहूं साफ हो गए होंगे। सरपंच ने जब अंकित की बोरी खोली तो गेहूं और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। अंकित गेहूं की बोरी वैसी की वैसी देखकर हैरान हो जाता है। सरपंच अंकित को समझाते हुए कहते हैं कि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। सरपंच ने पैसों का ज्यादा हिस्सा अमित को दे दिया। इस घटना के बाद अंकित भी अमित की तरह खेत में मेहनत करने लगा और दूसरी बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। सीख, हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो मेहनत करता हो। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। अगर यह कहानी आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ इस कहानी को शेयर करें। वीडियो को लाइक करके हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर हमारा सपोर्ट करें। धन्यवाद।